हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल RSG के अब में। आज हम देखने वाले हैं FLN अंकुर वर्कबुक गणित कक्षा 3 विषय गणित पाठ 3 सप्ताह 11, जिसका नाम है कुछ लेना कुछ देना। आज हम इसका संपूर्ण हल देखेंगे। तो चलिए आइए बच्चों, अपन देखते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। लेकिन हाँ, यदि अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कि अपन को जोड़ना है 453 में 236 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे। तो ये तो मैंने आपको कक्षा में बताए थे, तो आप उस हिसाब से जोड़ लेना। और मैंने यहाँ देख लिया है, कर दिया है, तो इससे आप करेक्ट आंसर मिला लेंगे। इसी तरीके से बी वाला करना है अपन को, और इसी तरीके से सी वाला। डी वाला है 162 में 36 जोड़ना है, तो ये हो जाएंगे 198। ई वाले में 36 में 122 जोड़ना है, तो ये होगा 158। इसी तरीके मैंने आपको ये वाले जोड़ भी सिखाए थे। 542 प्लस 234 कितने होते हैं। तो इसमें इकाई के नीचे इकाई रखना है, दहाई के नीचे दहाई, और सैकड़े के नीचे सैकड़ा। इन तो तीनों को रख के अगर आप जोड़ेंगे तो आपकी यही संख्या आएगी 776। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। एक ट्रेन के डिब्बे में 120 लोग हैं। एक ट्रेन के डिब्बे में 120 लोग हैं, दूसरे डिब्बे में 106 लोग हैं। दोनों डिब्बों में कुल मिलाकर कितने लोग हैं। तो अपन को इनको जोड़ना है। जहाँ कुल आ जाता है वहाँ पे अपन को जोड़ना चाहिए। तो एक ट्रेन के डिब्बे में कितने हैं 120, और दूसरे में कितने हैं 106। तो 120 को 106 के नीचे रख लीजिए आप, और फिर इनको काउंट करके ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो जी आ जाएंगे 226। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, कुल 226 लोग हैं। अब सप्ताह 3 में देखेंगे अपन। प्रश्न नंबर 1 है, पता लगाओ और लिखो कि हर संख्या को लिखने के अलग अलग तरीके क्या हो सकते हैं। और कोई 5 तरीके अपन को लिखना है। जैसे कि 105 उदाहरण दिया हुआ है, तो 50 प्लस 55 भी 105 होते हैं, और 62 प्लस 43 भी 105 होते हैं, और 68 प्लस 27 को जोड़ेंगे वह भी 105 होते हैं, और 86 प्लस 19 ये भी 105 होते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पे 5 संख्या दी हुई हैं, 564, 247, 313, 456 और 182। इनको अपन को अलग अलग करके लिखना है, लेकिन उनका जोड़ पूरा यही आना चाहिए। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बबली अपने पिता के साथ बाजार जाती है। पिताजी ने बबली से कहा, मैं वस्तु खरीदूंगा, उसकी कीमत मतलब मूल्य लिखना तथा अंत में मेरे द्वारा कुल खर्च की गई राशि बताना। पिता ने जो सामग्री खरीदी वह साड़ी थी 650 रुपये की। बबली की ड्रेस थी 320 रुपये की, और शर्ट थी 240 रुपये की, और किराना सामग्री 700 रुपये की, और फल थे 135 रुपये के। तो बताइए बबली ने कितनी राशि जोड़ी होगी। तो कैसे करना है बच्चों, इसको अपन ने लिख लिया पहले, एक के नीचे एक अपन क्रम से उनको जमा लेंगे। इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, और सैकड़े के नीचे सैकड़ा, और सबको जोड़ेंगे तो अपना आएगा 2045 रुपये। तो आप यहाँ उसका आंसर लिख सकते हैं कि बबली की राशि कितनी जोड़ी होगी, 2045 रुपये। अब अपन दिवस 4 में देखेंगे, सही जोड़ी बनाइए। स्तंभ ए में 3 अंकों की संख्या दी गई हैं। स्तंभ बी में उन्हीं संख्याओं के चौकोर, त्रिकोण व खड़ी लाइन से दर्शाया गया है। तो अपन को यह जोड़ियाँ बनानी हैं। जैसे कि 246 दिए हैं, तो 246 में 2 बॉक्स हैं, और 4 दहाई हैं, और 6 इकाई हैं। इस तरीके से अपन को देख के और इससे अपन को मिलाना है। तो पहले को अपन मिलाएंगे बा से, और दूसरे को आ से, और तीसरे को दा से, और चौथे को सा से। अब देखिए हल कीजिए। हल कीजिए में क्या है, जोड़। 351, 468 और 172 को जोड़ना है। तो ये तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा 951। रिक्त स्थान में कौन सी संख्या आएगी। अब यहाँ पे रिक्त स्थान दिया हुआ है, तो ये कैसे करेंगे बच्चों अपन। एक संख्या दी है 442, दूसरी दी है 278,
तीसरी रिक्त दे दिए और टोटल जोड़ 916 दे दिया। अब आपको ये दोनों संख्या जोड़ोगे और 916 में से घटाओगे तो ये संख्या निकल आएगी 196। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिखेंगे 196। अब चलिए अपन 3 वाला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए तथा उत्तर की जांच करने हेतु मानक एल्गोरिदम प्रविधि का प्रदर्शन कीजिए। इसमें क्या करना है, 323 प्लस 406 इनको अपन ने जोड़ दिया तो कितना आया 729। इसी तरीके से 456 प्लस 278 जोड़ दिया तो कितना आया 734। यानी कि ये हासिल वाले सवाल है अपने। अब अपन दिवस 5 में देखेंगे। जन्मदिन के कार्यक्रम का आयोजन हेतु कृष्णा ने अपनी मां के साथ एक स्टोर पर सामग्री क्रय की। सामग्री एवं उसका मूल निम्न सारणी में दिया गया है। ज्ञात करना है कि कुल कितने रुपए की सामग्री खरीदी गई। मतलब सामग्री भी दी है और उसका मूल्य भी दिया है तो इनको अपन को जोड़ना है। 350 रुपये का केक लिया, 80 रुपये की मोमबत्ती, 45 रुपये के गुब्बारे और 122 रुपये की चॉकलेट। तो चारों को अपन ने काउंट किया तो यहाँ हो गए 597 रुपये। अब प्रश्न नंबर 2 में देखिए। अकरम ने ऑनलाइन क्रिकेट सामग्री प्राप्त करने हेतु ऑर्डर किया जिसमें क्रिकेट बैट 700 रुपये का आया और क्रिकेट बॉल 240 रुपये की और स्टम्प सेट 400 रुपये का आया, हैंड ग्लोव 470 रुपये तथा पैड 2 सेट 774 रुपये की और डिलीवरी चार्ज निःशुल्क है। सामग्री प्राप्त होने पर अकरम को कितने रुपए प्राप्त हुए। तो यहाँ पे भी बच्चों अपन को जोड़ करना है। बैट इतने का, बॉल इतने की, स्टंप इतने का, इस तरीके से अपन को सब सामग्री को जमा लेना है सभी रुपए को और फिर इनको जोड़ना है। तो कुल कितने हुए 2584 रुपये। तो अकरम ने कितने रुपए देने होंगे उसको 2584। अब अपन देखते हैं प्रश्न नंबर 3। रामू ने मिठाई की दुकान से रसगुल्ले खरीदे। कितने के खरीदे 360 रुपये के, भुजिया नमकीन 240 रुपये की और जलेबी 165 रुपये की क्रय की यानी खरीदी। बताइए रामू को कितने रुपए का भुगतान करना होगा, मतलब उसको कितने रुपए देना होंगे। तो अपन कैसे करेंगे, इसको भी अपन को जोड़ना ही होगा। रसगुल्ला भुजिया जलेबी तीनों के रुपए काउंट लिख लिए क्रम से और फिर उनको जोड़ देंगे। कुल कितने रुपए भुगतान करे उनने 765 रुपये। अब अपन प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। शालेय क्रिकेट प्रतियोगिता में कक्षा 3 ए एवं कक्षा 3 बी की टीम के बनाए गए रन निम्नलिखित तालिका में प्रदर्शित किए गए हैं। दोनों टीम के कुल स्कोर ज्ञात करना है और बताइए कौन सी टीम विजय हुई। कक्षा 3 ए की टीम और कक्षा 3 बी की टीम, दो टीम दिए हुए हैं और अपन को इनका योग करना है। योग माने जोड़ होता है। इन सबको अपन जोड़ेंगे तो 261 आए और बी वालों को जोड़ेंगे तो 226 आए। अब क्या करना है अपन को, कक्षा 3 ए और कक्षा 3 बी की दोनों टीमों के स्कोर को जोड़ना है। तो कुल कितने हुए 487 रन। तो आप लिखेंगे किसके ज़्यादा हुए, टीम 3 ए विजय हुई। क्यों हुई, क्योंकि उसने टीम बी से ज़्यादा रन प्राप्त किए। ठीक है बच्चों। अब अपन देखते हैं दिवस 6। दिवस 6 में है खाली मेरे घर में उपयुक्त संख्या लिखिए। अपन को उपयुक्त संख्या लिखना है यहाँ पे, तो जो कि मैंने लिख दिए 35 और 50। 50 में 35 जोड़ें तो कितने होंगे 85। इसी तरीके चारों तरफ से अपन को एक जैसा बनाना है। अब प्रश्न नंबर 2 में इंदु 152 सेंटीमीटर लंबी है, रूबी 141 सेंटीमीटर लंबी है। तो इंदु रूबी से कितनी लंबी है। तो अपन क्या करेंगे, पहले इंदु की लंबाई लिखेंगे 152 सेंटीमीटर, फिर उसके नीचे रूबी की लंबाई लिखेंगे 141 सेंटीमीटर और फिर उसमें से उसको माइनस कर देंगे तो इसकी निकल आएगी 11 सेंटीमीटर। तो इंदु रूबी से 11 सेंटीमीटर लंबी है। अब चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। संख्या 107 को 55 तथा 52 भी लिखते हैं। इसी संख्या को दो अलग अलग प्रकार से लिखिए। तो मैंने यहाँ लिख दिया है 62 प्लस 45 भी 107 होते हैं और 35 प्लस 72 भी 107 होते हैं। हल कीजिए। 326 प्लस 563 इनको जोड़ना है 889 होंगे। अब दूसरा भी हल कीजिए, इसमें भी जोड़ी करना है अपन को।
अब प्रश्न नंबर 6 देखेंगे अपन। गोवा की टीम ने क्रिकेट मैच में 245 रन बनाए तथा मध्य प्रदेश की टीम ने 122 रन बनाए। बताइए दोनों टीम मिलकर कुल कितने रन बनाए। 245 में से 122 को अपन जोड़ेंगे। पहले गोवा की टीम ने क्रिकेट मैच में 245 रन बनाए और मध्य प्रदेश की ने 122 रन बनाए। उसने कहा दोनों टीमों ने मिला के कुल कितने बनाए। जहाँ कुल शब्द का प्रयोग होता है उसमें जोड़ होता है, तो मैंने दोनों टीमों को रख के और जोड़ दिए, तो कुल कितने आ गए 367 रन बनाए। अब प्रश्न नंबर 7 देखिए। 1 किलोग्राम घी की कीमत 600 रुपये। 1 किलो घी की कीमत कितनी है 600 रुपये और 1 किलोग्राम तेल की कीमत 160 रुपये। घी तथा तेल की कुल कीमत ज्ञात करना है। जब कुल शब्द आ गया तो फिर अपन को जोड़ करना है। 600 में 160 अपन जोड़ेंगे तो कुल 760 रुपये का होगा। अब 8वां वाला देखिए। नीचे दी गई सामग्री की कुल कीमत ज्ञात कीजिए। क्रिकेट बैट 340 रुपये का, बॉल गेंद 80 रुपये की, स्टंप 145 की, तो कुल कितने हो गए 565। यहाँ भी अपन ने जोड़ कराए। अब प्रश्न नंबर 9 में हल कीजिए। 236 प्लस 78 प्लस 122 तीनों मिलाएंगे तो कितने होंगे 436। इसी तरीके से लास्ट वाला आपका प्रश्न नंबर 10 है। 900 में 899 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे। तो आप लिखेंगे 900 में 899 जोड़ेंगे तो 1799 हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपका ये सप्ताह 11 पूरा होता है। अब अपन फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में सप्ताह 12 में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।